ऊपर भी रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं कि मरी इस वक्त शदीद खतरे में है, यानी कि पूरे का पूरा मरी। अभी तो ये तूफान आया था ना, कुदरती आफत थी, ठीक है। अब मैं आपको जो रिपोर्ट में फैक्ट्स बताने लगा हूं, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आप और आपके प्यारे जो हैं वो महफूज रहें, वो एहतियात बरतें इस जगह पर जाने से। और ये सारी चीज ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं आपके सामने फैक्ट्स रखने वाला हूं, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि मरी खतरे में क्यों है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही है, ना सिर्फ पाकिस्तानी रिपोर्ट्स बल्कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो हैं वो मैं आपके सामने प्रूफ के तौर पर रखने वाला हूं। सारे के सारे सबूत आपको दूंगा, फिर उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा चेक करने के बाद ये सारे के सारे प्रूफ्स। अभी तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आ रही हैं कि जी गाड़ियों के अंदर जो जिन लोगों की अमवात हुई, ठीक है, वो उनकी जो अमवात हुई हैं वो अंदर सांस बंद होने की वजह से हुई। जब जो साइलेंसर होता है गाड़ी का वो, और अगर गाड़ी का आगे वाला हिस्सा अगर वो बंद हो जाए, जो फ्रंट पे ग्रिल लगी होती है, तो अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन जो है वो पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्लो पॉइजन उसको कहा जाता है। साइलेंट किलर भी अगर मैं इसको कहूं तो वो गलत नहीं होगा, उसकी वजह से अमवात वाकई हुई, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट आई कि उन पुलिस वालों ने बताया, सर हर बंदे की जुबान पर एक सवाल है कि जी ये इतने लोग आखिर आए कैसे, इंतजामिया ने इनको रोका क्यों नहीं। तो रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि वो जो नाके पर या टोल प्लाजा के ऊपर जो पुलिस वाले मौजूद थे वो कहते हैं कि हम जिसको भी रोकते थे वो फोन घुमा देता था कि जी मैं फलां का रिश्तेदार हूँ, फलां जो है ऑफिसर का मैं रिश्तेदार हूँ, फलां जज का रिश्तेदार हूँ, मैं वकील हूँ, मैं सहाफी हूँ। तो ये कर करके वो कहता है कि हमें सिफारिशें लगा लगा कर हर बंदा, आम बंदा तो घूमने जा ही नहीं सकता, जिसकी जेब में माल है ना वही बंदा घूमने जाता है, वरना कोई अयाशी के घर से वहां पर नहीं जाता। बहरहाल ये एक अलग इशू है। मैं जो आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा वो इंफॉर्मेशन अब आपको देने लगा हूं कि मरी खतरे में क्यों है। मैं थोड़ी सी ब्रीफ जो इसकी हिस्ट्री है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मरी की मरी है क्या, इसका कितनी आबादी है, कितने एरिया के ऊपर है ये, और कब बनाया गया। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये ब्रिटिश रूल के अंदर 1851 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई। जो गोरे थे ना यहाँ पर हुक्मरानी कर रहे थे 1947 से, यानी कि आज़ादी पाकिस्तान से पहले जो 1851 था, जिसमें गोरे पूरे बरे सगीर पे राज कर रहे थे, उस वक्त पंजाब की जो गर्मी है उससे बचने के लिए, यानी कि अपने फौजियों को, अपने ऑफिसर्स को पंजाब की गर्मी से बचाने के लिए उनके माइंड में आज से 150 साल तकरीबन पहले ये आइडिया आया। उन्होंने इस पे इंप्लीमेंट किया और इन्होंने 1851 के अंदर मरी की बुनियाद रखी और इसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। कॉलोनी टाइप इसको बनाने की उन्होंने तब वो तजवीज पेश की थी और उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया था। 1853 के अंदर जो है वो मरी एक कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जहां पर जो गोरे थे, अंग्रेज थे, जो रूल कर रहे थे पूरे बरे सगीर के ऊपर, वो रेस्ट करने के लिए गर्मियों के मौसम में आया करते थे। और मरी हिल स्टेशन तब से मशहूर है, ये अभी से मशहूर नहीं है, आज से 10, 20, 30, 40 साल पहले से नहीं। तकरीबन आप अंदाजा कर लें कि 1850 से लेकर अभी 2022 है, ठीक है, मतलब 2022 आ गया है। आप ये देखें कि तकरीबन 170 साल इसको हो चुके हैं इसको बने हुए। ये तब बनाया गया था मरी, और तब ही गोरों ने तब ही बता दिया था कि ये मरी इंतहाई खतरनाक है आने वाले चंद सालों में, क्योंकि जैसे जैसे माहौलियाती तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं वो असरअंदाज होंगी। उसकी रीजन बताई थी गोरों ने, वो ये कि मरी जो हिल है, अगर आप लोग वहां पे, बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं वो वहां पर विजिट उन्होंने किया होगा, मरी एक चोटी के ऊपर, हिल पहाड़ के ऊपर बना हुआ, ठीक है। जो पूरे का पूरा मरी है, वैसे मैं आपको बताऊं इसका जो एरिया टोटल है ना वो 435 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। इसके आसपास के जितने इलाके हैं वो मिला के, नथिया गली और दिस दैट इस तरह के ना मिला के, तो टोटल 435 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा ये घेरता है। और ये मैं बता रहा हूं इतनी खतरनाक चीज, ये रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं, जर्नल ऑफ एशियन अर्थ साइंसेज, ये पाकिस्तान की नहीं है, जर्नल ऑफ एशियन अर्थ साइंसेज की ये रिपोर्ट है। आप गूगल पे जाकर ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्या इतनी खतरनाक जगह के ऊपर मरी की बुनियाद रखी गई थी। गोरे खुद तो चले गए,
ऐशियां मार के वहां पर उन्होंने अपना अच्छा टाइम गुजार लिया, लेकिन वो साथ वार्निंग दे गए थे। ये गौरों की अच्छी बात है। आप अभी भी देखिए रेलवे के पुराने ब्रिजेस जो हैं वो लोहे के बने हुए, उसके ऊपर उनकी डेट्स बाकायदा वो मेंशन करके गए हैं, बड़ी बड़ी लोहे की तख्तियां लगा करके, ये इसकी मुद्दत जो है 100 साल है या 150 साल है। सो ऐसा ही गौरों ने तब भी किया था जब मरी की बुनियाद उन्होंने रखी थी, तब उन्होंने बताया था कि ये मरी जो है ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है। फॉल्ट लाइन नाज़रीन मैं आपको बताऊं, जैसे जमीन की जो प्लेटें होती है ना, जैसे हम बचपन में कहा करते थे कि दो बैलों ने अपने सींगों के ऊपर जमीन को उठाया हुआ, जब वो हिलते हैं तो वो जलजला आता है, वो प्लेट्स टूटती हैं। तो ये तो बचपन की बात है। खैर फॉल्ट लाइन ये लाइंस होती हैं जमीन की तहें, ठीक है। ये जमीन की तहें जो मरी की हैं, आप मेरे तरफ अगर देखें तो नॉर्मल जो एरियाज है ना उनकी तहें ऐसे हैं, जो मरी जो बना हुआ है ना वो ऐसे बना हुआ है, मतलब एक तय ऐसे, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे, मतलब ये फॉल्ट लाइन के ऊपर बना हुआ है और एग्जैक्ट फॉल्ट लाइन के ऊपर है पूरे का पूरा जो मरी है। और ये जलजले की सूरत में पूरे का पूरा पहाड़ जो है वो तबाह हो सकता है। इस रिपोर्ट के अंदर मैंने पढ़ा कि ये सैंडस्टोन का पहाड़ है, ये रॉक नहीं है, सॉलिड रॉक नहीं, यानी कि ये पत्थर नहीं है, सैंडस्टोन मिट्टी जो जम के पहाड़ बनती है ना, ये वो वाला है। हिमालयन रेंज है, इसको हिमालयन रेंज कहा गया है। ये पूरी की पूरी जो है मुजफ्फराबाद से मरी से आगे एबटाबाद, इसको हिमालयाज भी कहा जाता है। हिमालयन आपने इंडियन मूवीज में बहुत ज्यादा सुना होगा, ठीक है। तो ये जो है सैंडस्टोन का पहाड़ है, सॉलिड रॉक नहीं है। तो इसके जो नीचे प्लेट्स हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं, जो किसी भी वक्त अल्लाह ना करे ऐसा कोई सानहा अगर पेश आता है, कोई जल्जला आता है, तो पूरे का पूरा मरी नाजरीन तबाहो बर्बाद हो सकता है। ये बहुत खतरे की बात है। आप देखें इतना छोटा सा कुदरती ये तूफान था, वो हमारी गवर्नमेंट से और हमारे लोगों से संभाला नहीं गया। अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ हुआ इन फ्यूचर तो क्या करेंगे। हमारे वहां पर तो जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते, एक्सप्रेस हाईवे और एक वो पुराना मरी का जो रोड है वो ऊपर जाता है। तो ये पहाड़ अल्लाह ना करे अगर ये तबाह हो गया जल्जले से इन फ्यूचर, कभी ना कभी अल्लाह ऐसा ना करे जैसा मैं बोल रहा हूं, लेकिन एहतियाती तदाबीर बरतनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते अभी रेस्क्यू करने में कितनी मुश्किलात पेश आई, तो तब कैसे आ सकती हैं। एयर लिफ्ट करना पड़ेगा, गाड़ियां तो मशीनरी तो ऊपर जा नहीं सकेंगी। आपने रोड देखे मरी के, इतने इतने तंग रोड है, एक गाड़ी आ रही हो ना तो दूसरी सामने से आते हुए फंस जाती है और घंटों ट्रैफिक का इंतजार करना पड़ता है, ट्रैफिक में आप लोग फंस जाते हो। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऊपर रेस्क्यू करने के लिए कोई मशीनरी नहीं जा सकती हैवी, तो उसके लिए एयर लिफ्ट करना पड़ेगा। एयर लिफ्ट मतलब फिजाई इमदाद अगर मैं उसको कहूं। तो आप मुझे जरा ये तो बता दें पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जो हमारी रेस्क्यू टीमों के पास हैं। पंजाब हुकूमत ने क्या किया, उसको जिला बनाने की तजवीज पेश कर दी मरी को। उन्होंने कहा जी 2 थाने बनाने हैं। उस्मान बुजार साहब एक दिन के बाद हेलीकॉप्टर में झूला लेने गए हैं वहां पर, और नीचे तब सारा जो काम है रेस्क्यू का वो कंप्लीट हो चुका था। पता नहीं इनको कौन मशवरे दे रहा है। बहरहाल कहने की बात यह कि हमारे रेस्क्यू के जो इदारे हैं उनके पास कहां पे आपने एयर एम्बुलेंस देखी है। बाकी 1112 की तो आपने रोड पे भागती एम्बुलेंस देखी होंगी, एयर एम्बुलेंस होती है हेलीकॉप्टर या जहाजों की मदद से वो देना। लेकिन आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता चलूं, आप कैसे रेस्क्यू करेंगे अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई सानहा पेश आ जाता है इन फ्यूचर। तो वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है, इंफॉर्मेटिव है, जरूर देखिएगा और अपनी राय से आगाह भी कीजिएगा कमेंट में, और वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। मैं आपको बता चलूं कि मरी जो है इसकी हाइट जो है 2291 मीटर है, और इसकी अगर मैं फिट्स में बताऊं तो 7516 फिट इसकी जो हाइट है, ठीक है। इसकी जो पॉपुलेशन है 2017 की जो सेंसिस हैं उसके मुताबिक 25,816 लोग सिर्फ और सिर्फ इस पहाड़ पे जो मुकामी हैं मरी के वो लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन लाखों की तादाद में आपने देखा सिर्फ इस 2 दिन पहले आपने देखा 1.5 लाख गाड़ियां, उसमें 1.5 लाख गाड़ियों में कितने लोग वहां पर पहुंचे। तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा सानहा पेश आए तो हमारी हुकूमत को अभी से होश के नाखून लेना चाहिए और अभी से एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको ये जीपीओ मरी की बिल्डिंग नजर आ रही है, डाक खाना, उसके पीछे आपको एक होटल भी नजर आ रहा होगा बुलंदो बाला, 8 से 10 मंजिला ये होटल है। इसी तरह के बेशुमार कंक्रीट के बने हुए होटल है। जब भी मरी जाने का इत्तेफाक हुआ ना, मेरा गलती से, ठीक है, गलती से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां के लोग बड़े बदलेहाज हैं, ठीक है, वहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन ही देखी है, दरख्तों को काट रहे हैं धड़ाधड़ और इतने मोटे मोटे कंक्रीट के वो डाल रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर बुनियादें, ठीक है, उसके ऊपर वो होटल्स पे होटल बनाई जा रहे हैं। जिनके पास थोड़ा सा माल है वो जाके वहां पर अपने रेस्ट हाउसेज बना लेते हैं, ठीक है। पहली बात यह कि वो गोरे जाते हुए कह के गए थे कि यहां पर लकड़ी के घर बनाना, अगर आप
मरी के पुराने घर देखें या चर्च वगैरह देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा, लकड़ी के बने हुए हैं। क्योंकि गोरों को आइडिया था कि कभी भी ये कोलैप्स कर सकते हैं इन फ्यूचर, कभी भी कोई आफत आ सकती है, आफत बताकर तो नहीं आती ना, तो उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि यहां पर लकड़ी की कंस्ट्रक्शन की जाए। लेकिन आप देख लें ये इंतजामिया की मिली भगत देख लें, कैसे मनों टनों के हिसाब से कंक्रीट की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, और ये इन फ्यूचर इंतहाई खतरे की बात है। ये खतरा आने से पहले हमें होश के नाखून ले लेना चाहिए, और हमारी हुकूमत को एहतियाती तदाबीर अपना लेनी चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।